ऐसा भी होता है ऐसे ऐसे कामों में। तो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है बच्चों। आप लोग वॉल पे ज़रा एक कमेंट कर दें कि बायो की क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ, ठीक है। सो आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया पहुंचते 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 पहुंचते, ठीक है। सो बता दें बेटे, ऐसे ना करें। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस चेक करें, आ रही है? पता नहीं इनको क्या होता है, वॉइस नहीं आ रही, पहले नहीं आ रही थी, दोबारा सलाम करना पड़ेगा। चलें दोबारा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर पहले वॉइस नहीं आ रही थी। सो जी कैसे हैं आप लोग, मेरा इंतज़ार कैसा लगा आप लोगों को? हैं जी, हाँ जी बच्चों, शुक्र है सर आप मंजर यहाँ पे आ गए, इतनी खुशी, इतनी खुशी मैं माशाल्लाह काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे वेलकम कर रहे हैं। मैं तो समझता आप लोग खुश हो रहे होंगे, चलो आज सर नहीं आए, जान छूट गई हैं। कमाल है यार, इतने लॉयल बच्चे। आज के टेस्ट का सिलेबस बता दें बेटे। आज के टेस्ट का सिलेबस है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन या एनिमल्स कह लें। तो जो मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया ये आपका सिलेबस होगा। सर जी मैं तो वेट करते करते थक गया। अच्छा जी सर, आज कुछ लोगों से पूछे उनको क्या हुआ, आज इतने चुप चुप हैं वो। बेटे क्या हुआ बताएंगे? सर आप हंसते हुए, अच्छा जी। नो सर हम परेशान थे। क्यों परेशान थे बेटे? सर आज आपने सही खाना खाया होगा। बेटे आज मैं ना काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, सो आपको लगता है मैं खाना खाने गया हुआ था, लेकिन आपस की बात है उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया सर मैंने तो लैपटॉप बंद कर दिया। अच्छा चलें अब चला लिया। चलें वॉल पे एक मैसेज करें, सर आ गए हैं, क्लास में आ जाएं, ठीक है। इम्यूनिटी इंक्लूड नहीं है, इम्यूनिटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, वॉल पे एक मैसेज करके आए। कौन करके आएगा? एक बच्चा मैसेज कर दे वॉल पे के सर आ गए हैं, या बल्कि मैं आप ना करें, मैं यहाँ से करवा देता हूँ। कोई करेगा यहाँ से? इनको ही कह दें। चलें बच्चों, टुडे आवर मॉनिटर इज सैड। कौन बेटे मॉनिटर कौन है जी आप लोगों का? कमिंग सून देख देख के थक गए थे। ओए होए 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 मेरे अच्छे बच्चे, कोई बता दें डिसऑर्डर से इंक्लूड होंगे? क्या डिसऑर्डर बेटे, मैंने पढ़ाया है कोई डिसऑर्डर? जब नहीं पढ़ाया तो इंक्लूड भी नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ये सिलेबस है या ह्यूमन? बेटा जो एनिमल्स के अंदर पोर्शन है वो ह्यूमन का ही है, जो एनिमल्स के अंदर पोर्शन है वो ह्यूमन का ही है। सर इम्यूनिटी भी इंक्लूड कर दें? कर दें, देखते हैं कितने लोग कहते हैं इम्यूनिटी इंक्लूड करने के बारे में। चलें बच्चों वोट दें, इम्यूनिटी इंक्लूड करें या ना करें। हाँ जी बच्चों वोट दें, इम्यूनिटी इंक्लूड करें या ना करें, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर आज बहुत मज़ा आ रहा है क्लास लेते हुए। क्यों, आज ऐसा क्या ख़ास हुआ है? हाँ जी कौन कहता है इम्यूनिटी इंक्लूड करना चाहिए, जल्दी बताएं। से नो टू इम्यूनिटी हैं? नो सर, यस सर, नो सर, दिस लिंक ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अच्छा जी अगेन लिंक सेंड करना। अच्छा किस बात का भाई? 2 पेजेस का है जस्ट। नो सर, देखें बेटे ज़्यादा वोट जो है ना वो नो के आगे, अब क्या करें? कर दें इंक्लूड? यस नो, नो यस नो नो। ज़्यादा वोट बताएं जी किस चीज़ के हैं? ज़्यादा वोट नो के हैं। कर दे सर जी लाइन के साथ 8 शेर मार देंगे, चूंटी भी मारनी है आप लोगों ने। चलें नहीं करते जी इंक्लूड, ज़्यादा वोट नो के हैं। सो हम लोग कल के टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने कल अटैम्प्ट किया है। कल के टेस्ट के बारे में सुनाएं,
कैसा रहा बच्चों कल का टेस्ट? हाँ जी, कल का टेस्ट कैसा रहा? हाँ जी, कल का टेस्ट ठीक था बच्चों? सर आप इतना घुमाते क्यों हैं बेटे? मुझे मज़ा आता है घुमाते हैं। सर कैंपस में रीस्टार्ट का कोई नहीं हो सकता जिसका मिस हो गया? नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आप टाइम पर टेस्ट दिया करें ना, रीस्टार्ट क्यों करना है? आप सारे कामों को छोड़ के टेस्ट पे फोकस किया करें। हाँ गर्मी बहुत लग रही है। चलो बच्चों कल का टेस्ट निकाल लो, ठीक है, आज हम वो डिस्कस करते हैं। आपको पता है इस तरह के सरप्राइज़ आगे भी आते रहेंगे, सो बी रेडी। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा वो भी इसी तरह FLP के अंदर ज़्यादा सारे चैप्टर्स का होगा, सो बी रेडी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा सिलेबस तैयार करने की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बच्चों। पहला MCQ है जी कल का, मैं बोलने लगा हूँ, सारे लोग खोल लें, उम्मीद है। नहीं बेटे इम्यूनिटी नहीं करना, ठीक है, मेजोरिटी इज़ द अथॉरिटी, ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि इम्यूनिटी इंक्लूड नहीं करना। क्या सरप्राइज़ है सर? बहुत मज़ा आया, चलें अच्छी बात है। हज़ारों फरमाइशें ऐसी कि हर फरमाइश पे दम निकले, वाह। मेरी कश्ती वहाँ पे जाके वज्जी जहाँ पे पानी कम थे, ऐसी है ना। हज़ारों फरमाइशें ऐसी कि हर फरमाइश पे दम निकले, मेरी कश्ती वहाँ वजे जहाँ पानी कम निकले, वाह क्या शेर है। सर जी मेरी बात सुने जी, सुनाएं, आपकी सुन रहे हैं और मैंने किसकी बात सुननी है? सर ओके, अगर जो ना दे इनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। नहीं बेटे फिर नहीं प्रैक्टिस होती। जी जी बेटे सुनाएं बात, क्या बात करनी है आपने? सर FLP में दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, आप बायो के टेस्ट में ज़्यादा चैप्टर दे दिया करें। हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं आपकी बात बेटे मुझे समझ नहीं आई। नहीं बेटे पहला MCQ है, विच सेट ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल? जवाब बताएं इसके, ठीक है। हाँ जी इसका जवाब बताएं बेटे, पहले MCQ उसका क्या है? मेरे ख्याल से तो चार्ली बनता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, वैक्यूल दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, लेकिन न्यूक्लियस की लोकेशन का भी फ़र्क है, वैक्यूल के साइज़ का फ़र्क है, लेकिन ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद ज़रूर हैं, ठीक है। किसी का पानी यहाँ चोरी करके पी लेते हैं। लें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एग्जिबिट नर्वस कोऑर्डिनेशन? अशरफ बेटे कमेंट करने से पहले देख लिया करें कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट फेयर। सर मुझे छुट्टी चाहिए प्लीज़। नहीं बेटे छुट्टी नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट नर्वस कोऑर्डिनेशन? इसका जवाब दो भाई, इसका जवाब दें जल्दी से, शाबाश। एनिमल कोऑर्डिनेशन, सॉरी एनिमल सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है ना वो नर्वस होती है, ठीक है बच्चों, और प्लांट्स के अंदर जो है वो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, हार्मोन्स वाली कोऑर्डिनेशन होती है। सो एनिमल्स के अंदर होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ प्लांट सेल विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सीन? तो सबको पता है सेंट्रियोल जो है ना वो प्लांट सेल में नज़र नहीं आते, ठीक है। सर बहुत होशियार स्टूडेंट्स आज चुप हैं और वो चाहते हैं कुछ पूछना लेकिन नहीं पूछ पा सकते, उनकी वजह पूछ लें। जी बताएं वजह, आप ही बता दें, आप इतने ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं तो आप ही बता दें बेटे क्या वजह है। आज लगता है अच्छे बच्चे हो गए हैं। ली बेटे अब मुझे समझ आ गई है, सुबह कुछ हुआ है, ठीक है, सुबह कुछ हुआ है, ठीक है, चलें कोई बात नहीं। लें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आंसर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट्स की डिवीजन के अंदर नज़र नहीं आते, ठीक है। कौन से MCQs पर हैं सर? अभी थर्ड MCQ है। चौथा MCQ है जी, द एक्चुअल सेल डिवीजन कैन बी रिगार्डेड एज? हाँ जी बताओ बच्चों, एक्चुअल सेल किस मरहले में डिवाइड होता है? सो सबको पता है एक्चुअल सेल डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस, एक्चुअल सेल डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पांचवा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइटोसिस?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइटोसिस। सो सबको पता माइटोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। सो सी ऑप्शन है चार्ली, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फाइब्रस प्रोटीन डिफर फ्रॉम ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन बीइंग। सो याद रखें फाइब्रस प्रोटीन बच्चों मोर स्टेबल होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में लिखा है कि अगर उनके इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। सो फाइब्रस प्रोटीन आमतौर पर डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, वो मोर स्टेबल होती हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है ना ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के लिए ठीक है, क्रिस्टलाइन, फंक्शनल, स्फेरिकल, ये ऑप्शन जो है ना ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के लिए ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, क्लस्टर ऑफ राइबोसोमल आरएनए वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। वो जगह जहाँ राइबोसोम बनते हैं सबको पता है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर, ब्रदर क्रोमैटिड क्यों नहीं कहते क्वेश्चन? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस को तो यकीन करें फूलों के हार पहनाने चाहिए। ठीक है, लें जी। उसके बाद 8वां एमसीक्यूज है, गोल्जी वेजिकल बर्ड ऑफ फ्रॉम। तो देखें गोल्जी वेजिकल इस तरह से होते हैं, ये गोल्जी वेजिकल है, ये इसकी सिस फेज, फॉर्मिंग फेज और कन्वेक्स फेज है। ये इसकी ट्रांस फेज भी है, मैचुरेशन फेज भी है और कनकेव फेज भी है। ओ, इसका जवाब गलत आ गया। इधर से बच्चों ये वेजिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं। सो आंसर है यहाँ पे कनकेव फेस। बेटे इसका आंसर गलत लगा हुआ है, गलत लगा हुआ। ठीक है, कनकेव फेस आंसर है। क्या जो है उसके अंदर कन्वेक्स लगा हुआ था? कन्वेक्स नहीं है, ये देखें यहाँ पे ये कनकेव फेस बन रही है। ठीक है, कनकेव फेस बनती है, इट्स नॉट कन्वेक्स। ओके सर, दैट वन समझाएं क्या? दैट वन ठीक बेटे, ये रॉन्ग थी की क्या? इस क्वेश्चन की रॉन्ग थी? समझा दिया बेटे। ये देखें ये कन्वेक्स है, यहाँ वाली फेस ये कन्वेक्स है और इस साइड पर कनकेव है। याद रखें इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बर्ड आते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल, जो फ्यूज इधर होते हैं, और सिक्रीट दूसरी फेस से होते हैं जिसको हम कनकेव फेस कहते हैं जी। ठीक है बेटे, इसका आंसर ठीक कर लें, इट इज़ कनकेव फेस। ठीक कर लिया? बताएं बच्चों, ठीक कर लिया? हाँ जी बच्चों, कर लिया ठीक? बता दें जल्दी से, ठीक कर लिया? अब अगले सवाल का भी जवाब दे दें कि पिछले सवाल पे अड़े रहेंगे। लें जी, इस तरफ बच्चों आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो कन्वेक्स फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करती है, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करती है वो भी कन्वेक्स होती है। इसको सिस फेस भी कहते हैं, सिस फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये नाम दोबारा से रिवाइज कर लें। कनकेव को ट्रांस फेस भी कहते हैं और मैचुरेशन फेस भी कहते हैं। ठीक है, मैचुरेशन फेस भी कहते हैं। सो 3 नाम उसके, 3 नाम इसके। सो ट्रांसपोर्ट वेजिकल फ्यूज़ होते हैं इस फेस पे, कन्वेक्स पे, और वो सिक्रीट होते हैं, बर्ड ऑफ होते हैं कनकेव फेस पे। ठीक है सर, डी भी तो हो सकता है। नहीं बेटे, डी नहीं होता, बता तो दिया। जो फेस ER को फेस कर रही है ये वाली, वो तो कन्वेक्स है, कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन वन टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स 3.6। ये तो बुक की लाइन है, ये तो बुक की लाइन है। 10वां MCQ था बच्चों, पॉलीमर्स मोस्टली रिजल्ट व्हेन व्हाट अकर्स बिटवीन मोनोमर्स। तो सबको पता है कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन का एक ही मतलब है। करवा के देखते हैं कंडेंसेशन। अगर आप 2 अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं, 2 अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो देखें कंडेंसेशन भी होगी और
डिहाइड्रेशन भी होगी। चेक करें, ये अमीनो एसिड नंबर 1 है और ये बच्चों अमीनो एसिड नंबर 2 है। ये अमीनो एसिड नंबर 2 ड्रॉ कर दी, इसका NH2 ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये H। देखें ये वाटर भी यहाँ से रिलीज होगा, सो इट इज़ आल्सो अ डिहाइड्रेशन एंड ये आपस में मिल भी रहे हैं। सो दोनों चीज़ें हो रही हैं, कंडेंसेशन भी हो रही है और वाटर भी निकल रहा है। सो आंसर होगा बोथ कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। सो बच्चों क्यूटिन पॉलीसेकेराइड नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों? क्यूटिन अगर पॉलीसेकेराइड नहीं है तो फिर ये क्या है बताओगे कोई? कौन सा लाइक बच्चा बताएगा? कौन सा लाइक बच्चा बताएगा कि क्यूटिन अगर पॉलीसेकेराइड नहीं है तो फिर क्या? बेटे बैटरी चेंज कर लेते हैं, परेशान ना हो, कर लेते हैं चेंज। शाबाश, बताएं जल्दी से। शो क्यूटिन लिपिड है। क्यूटिन क्या बच्चों? लिपिड। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर। तो राइबोज भी एल्डो है, ग्लाइसरल्डिहाइड भी एल्डो है, राइबोलोज ये कीटो है, राइबोलोज कीटो है। ठीक है। 13th MCQ है द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बेटे हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है जिससे एनर्जी बनती है उसका सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। बेटे ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से, कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। सो आंसर इज द ग्लूकोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बच्चों ग्लाइकोलिपिड्स भी रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं और कुछ रिसेप्टर ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। सो बोथ कैन एक्ट एज रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सो आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। 15वां MCQ है विच फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो बच्चों सेल ड्रिंकिंग सेल का मेम्ब्रेन का फंक्शन है जिसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। बैटरी भी चेंज कर दें। उसके बाद सेल वॉमिटिंग, ये एक्सोसाइटोसिस को कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस को। सेल ईटिंग कहते हैं फैगोसाइटोसिस को। सो ये तीनों चीज़ें सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती हैं। सेल लाइसिस नहीं सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है, उसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। इसका कोई और भी ऑप्शन हो सकता है बेटे? नहीं हो सकता, जो लगा हुआ होगा। सो आंसर सेल लाइसिस। दो चीजें काम कर सकते हो तो फिर अपने गोल को ठीक करना होता है। ठीक है। मगर सर को प्यास लग रही है तो सर को पानी कौन पिलाए? कोई भी नेकियां कमाने के लिए तैयार नहीं है। नॉर्मल सा पानी पीना, ठंडा नहीं पीना मैंने। हैं देखते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट में से कौन करें क्योंकि मेरा गला बंद होने वाला है। हाय ये मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा है ना। वीडियो बेटे बैटरी चेंज करने के लिए ख़त्म हुई थी। ठीक है। सेल ब्रीथिंग वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपका दिल करे तो कह भी सकते हैं, क्योंकि सेल भी तो ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है ना। लेकिन इतनी गहराइयों में जाना नहीं चाहिए आप लोगों को। लें बच्चे अगला MCQ से अप हिल मूवमेंट इज रेफर टू। सो अप हिल मूवमेंट में बेटे आंसर गलत लगा हुआ है? नहीं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट विद एनर्जी, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब बता देते हैं बेटे। ग्रेडियंट का मतलब बेटा ये सेल है, यहाँ पे देखें ये आपके आइंस हैं। सपोज ये सोडियम आइंस हैं। ये कौन है? सोडियम आयन। इनकी तादाद गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 25 आयन सोडियम के बाहर पड़े हुए हैं। और ये देखें 10-12 आइंस अंदर पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन जो है ना वो हाई है और बाहर उल्टा हो गया। अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन लो है और बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है। सो डिफ्यूजन के मुताबिक
सोडियम को अक्रॉस दी, जहाँ पर भी हाई और लो मेंटेन हो जाए, ठीक है, जहाँ पर भी हाई, वीडियो नहीं आ रही, इनको वीडियो नहीं आ रही, क्या चक्कर है? जा रही है वीडियो? वीडियो जा रही है बेटे, पेज रिफ्रेश करें, आ जाएगी वीडियो से। देखें बेटे, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ये काम कहीं पर भी अगर हाई और लो चीज़ मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अगर कहीं पे ज़्यादा पोटेंशियल है, दूसरे पे कम पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अगर कहीं पे ज़्यादा प्रेशर है, दूसरे एंड पे प्रेशर लो है। मैं नज़र नहीं आ रहा, बच्चे स्टिल यही कह रहे हैं कि सर नज़र नहीं आ रहे। अब आई है, ठीक है, अब आ गई है। पेज रिफ्रेश करें बेटे, आ जाएगी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था, जहां पर भी कोई चीज़ हाई और लो होती है उसको ग्रेडियंट कहते हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, चाहे वो पोटेंशियल हो। सो ये भी एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट की अक्रॉस मूवमेंट ये होगी कि हाई टू लो, अगेंस्ट क्या होगी? लो टू हाई। लो टू हाई बंदा खुद नहीं जाता, उसको ज़बरदस्ती एनर्जी के साथ लेके जाना पड़ता है। सो उसमें एटीपी भी लगते हैं, और वो अप हिल है, यानी अप जा रही है, बड़ी कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। सो किसने कहा था ये समझा दें? हाँ जी, सना ने कहा था ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, मतलब बेटे समझ आ गया है। मैं पानी पी लूँ फिर आपको दोबारा बताता हूँ। नहीं, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो मेरे पानी पीने के वक्त ही क्लियर हो गया। चलें बच्चों, अगला एमसीक्यू है। अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय, तो आंसर है कैरियर प्रोटीन। ये मैंने आपको बता दिया था, कैरियर प्रोटीन इसका आंसर है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच ऑफ ऑल ह्यूमन एंजाइम इज़ वेरिएबल। जी, वेरिएबल का मतलब ये है कि किसी की ज़्यादा है, किसी की कम। और टेबल आपने याद किया होगा, पेप्सिन की 2.0 है और बाकी सब की उससे ज़्यादा है। सो वेरिएबल पीएच है। उसके बाद एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। लो कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बुक में ना उल्टा लिखा हुआ है, मैंने उसको चेंज कर दिया। बुक में लिखा हुआ है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, मैंने उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। सर लगता है बड़ी दूर से हैं। जी बिल्कुल, बहुत दूर से हूँ मैं, वाघा बॉर्डर के पास से आया हूँ, ठीक है। सर एमसीक्यू नंबर 19 सेम वर्कशीट 8 के एमसीक्यू 6 वाला है, भी ही बनेगा बेटे। वहाँ पे कुछ और था, यहाँ कुछ और है, ठीक है। वहाँ पे दोबारा देख लेंगे बेटे, इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। दोबारा इसको देख लेंगे। लें जी, इसके बाद है इट कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो सबको पता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिपीट कर दें बेटे, कौन से उसको रिपीट करना है? है कौन से एमसीक्यूज को बेटे रिपीट करना है, जल्दी से बताएं। चलें, आप लोग लगता है लेट जवाब दे रहे हैं, बाद में करेंगे। लें जी, एमसीक्यू नंबर 21 है। इफ़ एन इनहिबिटर बाइंड विद द डैश साइड इज नोन एज, सो एलोस्टेरिक साइड के साथ जो बाइंड होता है उसको हम नाम देते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कैसे रिवर्सिबल बेटे? ये रिवर्सिबल इनहिबिटर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर में लिखा हुआ है, आप जाके उसकी लाइन पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने लगता है वो लेक्चर ही ध्यान से नहीं लिए, इसलिए रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब ही यही है कि आप उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ेगा।
सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ेगा। बेटा 19 वाले को बाद में रिपीट करेंगे, ठीक है। लें, तो मैं ये बता रहा था कि 20 में रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप उसके इफेक्ट को रिवर्स करें। बुक में लिखा है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 19 को बाद में देखेंगे बेटे, ये एमसीक्यूज में गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ 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 3 दफ़ा मैंने कह दिया गड़बड़। अब दोबारा किसी ने 19 का नाम नहीं लेना, ठीक है बच्चों। फिर वही बात, अच्छा ये कैसे बच्चे हैं, बात ही नहीं मानते हैं। लें बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारा, विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो सबको पता है एंजाइम चूंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है, सो ग्लोबुलर प्रोटीन बनती है टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से। सो जब तक एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। लें जी, उसके बाद 23rd है, द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आफ्टर एडिंग मिथ्योनिन लीव्स थ्रू ई साइट, अराइव थ्रू ए साइट, और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पी साइड पे, और एग्जिट थ्रू ई साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इट्स एंटीकोडॉन। सो बेटा जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं आप लोगों की तरह जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं या स्टॉप कोडॉन्स होते हैं उनके एंटीकोडॉन्स नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। सो प्रोटीन का बनना आप सबको पता है कहलाता है ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमसीक्यू नंबर 26 है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर जो है ना ये आरएनए के 10 तकरीबन 10 या 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है। और इसको बनाने वाला एंजाइम प्राइमेज होता है। आरएनए प्राइमर्स को फिर रिमूव कौन करता है, रिमूव का मतलब रिप्लेस कौन करता है, बाद में डीएनए उसमें लगाना होता है, आरएनए को निकाल के वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। यहीं पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है बैक्टीरिया के अंदर, कौन बताएगा। सर ई साइड, पी साइड, ए साइड कौन सी साइड है, काइंडली टेल मी सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप इतने क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाए थे, क्या आपने लेक्चर मिस किए हैं, यस और नो। क्या आपने लेक्चर मिस किए हैं, यस और नो। इसकी तो मैंने एनिमेशन भी दिखाई थी, क्यों बच्चों दिखाई थी ना, ए साइड, पी साइड और ई साइड की मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी क्या नहीं। बाकी बच्चे आपको अभी बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, डीएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन मैंने पूछा, कौन बताएगा, अल्लाह का प्यारा जल्दी बताएं। डीएनए पॉलीमरेज 2 का सपोर्टिंग रोल, ना सपोर्टिंग रोल नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 2 का रोल रिपेयरिंग का है, वेरी गुड, रिपेयरिंग का रोल है। सपोर्टिंग रोल डीएनए पॉलीमरेज 1 का है, रिपेयरिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज। देखें यस सर आ रहे हैं ना, इसका मतलब मैंने आप लोगों को एनिमेशन भी दिखाई थी, ठीक है, बहुत सोहनी थी। देखो उस्मान साहब फरमा रहे हैं बहुत सोहनी थी, सो इसका मतलब आपने नहीं देखी ना वो सब, आपको ए साइड, पी साइड और ई साइड में मसला आ रहा है। आप वो वाली एनिमेशन देख लें, मेरा वो वाला लेक्चर सुन लें, बहुत लंबी डिटेल है ये तो, शाबाश। लें बच्चों, नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू है, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट कंजर्व्ड, ये बात गलत है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही तो कंजर्व रहता है, हाँ सेकेंडरी कंजर्व नहीं रहता। मीन डुप्लेक्स जो होता है ना डीएनए का वो अनजिप हो जाता है। सो जब अनजिप हो गया तो वो खुद मेंटेन नहीं रहा, कंजर्व नहीं रहा, लेकिन उसके जो अंदर जीन्स का सीक्वेंस है ATGCC का वो अभी तक कंजर्व्ड रहा। सो आंसर है तो यस सर आई मिस, तो मिस होंगे तो फिर सर तो होगा ना, मिस और सर तो होगा फिर। सो यू डोंट हैव टू मिस, यू शुड नॉट मिस, ठीक है। लें जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट कंजर्व्ड आंसर है। नेक्स्ट है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन बेस इज ब्रोकन डाउन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में
बाइंड करती है, सो दो स्ट्रैंड्स को अलग करने वाला जो एंजाइम है वो हेलिकेज है, हेलिकेज है, ठीक है। लें जी सर, आपके लेक्चर कहाँ से मिलेंगे? टेबल में से बेटे, टेबल में से। नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न ऑफ डीएनए, 10 बेस पेयर होते हैं बेटे, ये सबको आपको बताया हुआ, आसान सा आप चेक कर सकते हैं। डीएनए की वैसे जो विड्थ होती है 2 नैनोमीटर होती है, उसके टर्न में लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है, और हर टर्न में 10 बेस पेयर होती हैं, और 10 बेस पेयर के दरमियान में, 2 कंजक्टिव बेस पेयर के दरमियान में फासला 0.34 नैनोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम के अंदर भी आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज क्लियर हो गया? जिन्होंने लेक्चर मिस किए हैं वो फ़ौरन से लेक्चर कंप्लीट करें, अपने पुराने लेक्चर लें, ठीक है। हेलिकेज इज एंटी हेलिक्स, बिल्कुल ऐसी जैसे वायरस का एंटी वायरस होता है। शाबाश है, कमाल कर दिया आपने। टेबल, टाइम टेबल बेटे, टाइम टेबल, टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल से आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन करना तो कर लें। सुपर संडे पता नहीं होगा, नहीं मैं तो नहीं लेता बेटे सुपर संडे आपका। लें स्टूडेंट, आज के टेस्ट का एफएलपी का सिलेबस मैंने लिख दिया, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ये लिखा हुआ, ठीक है। सो इसको याद कर लें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे मंडे को, इंशाल्लाह मंडे तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।